एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। तो आज का हम लोग का हेडिंग दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल। चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डायपोल। आप जानेंगे दोस्तों कि चुंबकीय द्विध्रुव कहते किसे, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल किसे कहते हैं। बड़ा सिंपल डिफरेंस है दोस्तों। जैसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा याद कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आप लोग याद है, फिर से एक बार जानिए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। उसी के तर्ज पर चुंबकीय द्विध्रुव का डिफिनेशन दिया गया दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन दीजिए, क्या दीजिएगा, आपको पता है ना विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मान समान चिन्ह विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित निकाय को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो आप लोग को पहले से पता है कि यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं तो क्या बोलते हैं, मान समान चिन्ह विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी। फिगर के साथ समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यह एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस और ये माइनस, मान समान मतलब ये भी आवेश और ये भी आवेश, चिन्ह विपरीत, ये प्लस और ये माइनस और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित निकाय को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव। बस प्लस माइनस हट गया मेरे दोस्त, प्लस माइनस हट गया और प्लस माइनस की जगह आ गया एन और एस। यहाँ पर ध्रुव आ गया दोस्तों एन और एस। तो यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, सामान्य भाषा बोलिए कि वे सभी संरचनाएं जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ध्यान से बात सुनिए क्या बोल रहे हैं, वे सभी संरचनाएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी यंत्र, वह सभी वस्तु, जो बोलना है बोलिए, तो वे सभी संरचनाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह किसी भी आकार का आप ले सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, है ना। तो वे सभी संरचनाएं जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। क्लियर हो गया मेरा बात, ध्यान सुनना। यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वो नाम में याद है द्विध्रुव, तो पक्का है दोस्तों दो ध्रुव होगा। लेकिन हाँ, यदि विद्युत द्विध्रुव होता तब उसका दो ध्रुव होता है, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन यह एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर एक होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो गया दोस्त, तो यहाँ पर एक ध्रुव होगा उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो दिमाग में तुरंत ले आओ, बोला गया है चुंबकीय द्विध्रुव, तो पक्का द्विध्रुव में तो दो ध्रुव हो गया, एक हो एन और एक हो एस। अब सब कुछ वही है ना, लेकिन यहाँ पर मान समान चिन्ह विपरीत नहीं करना है, यहाँ पर बोलना है वे सभी संरचनाएं, क्या बोलेंगे, वे सभी संरचनाएं, या संरचनाएं आप नहीं बोलते हैं तो आप बोलिए वे सभी यंत्र, ये भी आप नहीं बोलते हैं, आप बोलिए ये वे सभी वस्तुएं, जो बोलना है बोलिए। तो क्या बोले दोस्तों, वे सभी संरचनाएं जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब वस्तु को कहाँ रखा गया दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो वे सभी संरचनाएं जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर कौन बल लगता हुआ, बल आघूर्ण लगता है। याद रखिए चुंबक है इसीलिए बल आघूर्ण लगा, है ना, चुंबक है इसीलिए बल आघूर्ण। जनरल में आप लोग क्या पढ़ते हैं, बल लगता है, लेकिन यहाँ पर बल नहीं, यहाँ पर बल आघूर्ण लगता है। आघूर्ण इसलिए बोलते हैं कि ये सभी दिशाओं में लग जाता है दोस्तों, कोई एक छोर में नहीं लगता, सभी तरफ लगता है दोस्तों। तो बल आघूर्ण लगता है जिसके कारण, इतना कंफर्म हो गया, तो देखिए क्या बोलेंगे, जिसके कारण ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित, मान लीजिए फिगर से समझिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, माना कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, यह एक चुंबकीय क्षेत्र में। अब जैसे ही इसके प्रभाव में किसी चुंबक को लाए, यह चुंबकीय क्षेत्र है और इसके प्रभाव में जैसे ही किसी चुंबक को लाए, यह तुरंत उसकी ओर क्या हो गया, संरेखित। संरेखित का मतलब क्या होता है,
संरेखित का मतलब होता है उसकी ओर आकर्षित हो गया, मतलब कि जो क्षेत्र जैसा संरेखन इसके गुण का था वही इसके गुण का आ गया, है ना। यदि आपसे पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, देखो अब क्लियर परिभाषा बोलना है, अब क्लियर परिभाषा बोलना है। क्या बोलना है कि वे सभी संरचनाएं जिसमें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, वे सभी संरचनाएं जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्लियर, इतना याद हो गया, इतना सब लोग को याद हुआ। क्या बोलेंगे, वे सभी संरचनाएं जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर क्या लगता है बुआ, इस पर एक बल आघूर्ण लगता है ना। जिस देखो ये क्या किया, इस पर एक बल लगा दिया, बल आघूर्ण लगा दिया, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी आती है, इसके जैसी, मतलब जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होगा, अर्थात इसी गुण को हम लोग कहते हैं चुंबक में संरेखन गुण, अर्थात इसकी संरेखन गुण इसकी प्रवृत्ति की हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो लिखा जाए चुंबकीय द्विध्रुव के डैश, बस अंतर याद रखना, विद्युत द्विध्रुव रहेगा प्लस माइनस, चुंबकीय द्विध्रुव रहेगा MS, सब वही है। लिखिए चुंबकीय द्विध्रुव के डैश लीजिए, इंग्लिश में मैग्नेटिक डायपोल, लिखिए वे सभी संरचनाएं जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वे क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, इसलिए इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्त, कंफर्म। चलिए एक बार समझा दिया जाए फिर से। कुछ विद्यार्थी कल पूछ रहे थे कि सर कल का वीडियो क्यों नहीं बनाए, या थोड़ा देरी से वीडियो क्यों बनाते हैं, है ना। देखो दोस्त मजबूरी है, क्या बताया आप लोग से, मजबूरी है कि अब आदत पड़ा हुआ था क्लास में पढ़ाने का, अकेले बोरिंग हो जाता है, अकेले पढ़ाते रहिए कोई सुनने वाला नहीं, थोड़ा सा और जैसा लगता है दोस्तों, और कोई वजह नहीं है ना। एक बार आप लोग आ जाएगा तो फिर वही एनर्जी है ना, अकेले समझ सकते हैं कि दिक्कत हो जाता है। समझिए दोस्तों, तो चुंबकीय द्विध्रुव में फिर से बात समझिए। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, माना ये कौन क्षेत्र है होगा, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बगल में एगो चुंबक होता है, किसी को लाए, एगो वस्तु को लाए, किसी को भी लाए। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के बगल में वो वस्तु लाए, ये इसको बुलाया, आओ, ये इसको बुलाया है ना, ये बोला। जैसे इसके बगल में आया तो जो इसका संरेखन गुण था वो धीरे धीरे इस वस्तु का भी संरेखन गुण होने लगा। इसका मतलब कि ये इसको अपनी ओर बुलाया तो इसके बीच में भी आकर्षण बल लगा। देखो आकर्षण बल तभी लगता है ना, आकर्षण बल तभी लगता है जब इस दोनों का जो पोल हो वो विपरीत हो। मान लीजिए कि ये एंड है तो इसका क्या होना चाहिए, एस, तब ना विपरीत दिशा में आकर्षण बल लगता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के जैसे ही नजदीक लाए तो परिभाषा क्या बता कि बाहर, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाहर है वो वस्तु है, समझना मेरी बात। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बाहर में वो वस्तु है ना। जैसे ही वस्तु रखे ये फटाक से बल लगा दिया। किस लिए बल लगाया कि बस मेरे गेंद में मिल जाओ,
मेरे गैंग में आ जाओ, शक्तिशाली हम और हो जाएंगे, ये तुरंत उसको बुलाने लगा। अब इसकी मर्जी है, यदि और ज्यादा ताकतवर हो गया तुरंत इसको अपनी ओर बुला लेगा। बुला कब लेगा? जब इसकी संरेखण प्रवृत्ति, याद रखना, संरेखण प्रवृत्ति इसके गुण से मैच कर जाएगी। अच्छा मान लो ना दोस्तों, मान लो ना एक वो चुंबक है, मानो ना एक चुंबक है ना, ये मान लो कि N और S एक चुंबक है, ठीक, समझना मेरी बात, उदाहरण को समझना, ध्यान सीखो तो सब लोग सीखेगा। मान लो ये मैग्नेट है, इसका नाम क्या है, होगा N और S, है ना। अब देखिए ये N और S एक मैग्नेट है, अब ये बना दिया चुंबकीय क्षेत्र, क्या बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। बगल में ये चुंबक है, ये मैग्नेट है, अब बगल में वो सोना ले है, ये सोना। अब बताइए ना दोस्त, बता दो, ये चुंबक ये सोना है, क्या इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, इसके संरेखण गुण को बदल पाएगा, है ना, बदल पाएगा। इसका मतलब यदि इसके संरेखण गुण को नहीं बदल पाया तो बताइए क्या इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बदल पाई, ना ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी सोना के जगह यदि हम आयरन ले लिए, लोहा ले लिए, फटाक से देखिए, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह उसी को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता है जो चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। एक लौह चुंबक जो है वो एक लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, लोहा, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आगे बात, तो लिखिए दोस्तों, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, नीचे लाइन में एक लाइन इसी में जोड़ लीजिए, लिखिए चुंबकीय पदार्थ के अणु, चुंबकीय पदार्थ के अणु, परमाणु एवं मूल कण, चुंबकीय पदार्थ के अणु, परमाणु एवं मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। अब एक दूसरा टॉपिक जाने दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव तो जान गए, अब इसी में एक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे दोस्तों। जानिए वो टॉपिक क्या है, इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान से आप देखेंगे, देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखें आपको यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। चलिए हेडिंग दे लेंगे दोस्तों, ऊपर में हेडिंग दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। हेडिंग दीजिए, लिए। चलिए डैश देकर लिखिए दोस्तों, डैश देकर लिखिए, लिखिए जब किसी धारावाही कुंडली, जब किसी धारावाही कुंडली अथवा चुंबकीय द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। जिसकी प्रवृत्ति चुंबकीय द्विध्रुव को
चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाकर उसके अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने की होती है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने की होती है। चलिए समझ लीजिए लाइन हम क्या बोले। देखो दोस्तों, यदि यहां पर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, लेकिन यदि यहीं पर आता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जानते हो एक लाइन का परिभाषा बनता, सिर्फ एक लाइन का क्या बनता आपको पता है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा आपको पता है ना, क्या पता है कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, पता है ना, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या था आपको एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर देखें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। वहां पर क्या बोलते थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव में, मतलब वहां विद्युत द्विध्रुव ले रहे थे, किसी विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है। समझिए मेरी बात को, किसी विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों में से कोई एक आवेश लेते थे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो कैसी दूरी होती थी, लंबिक दूरी होती थी। यहाँ भी वही चीज है। यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों कि जब किसी, वहां था विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर क्या है चुंबकीय द्विध्रुव, कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, मेरी बात समझिएगा, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, इतना बात क्लियर है, क्या बोलेंगे, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को या धारावाहिक कुंडली को कहाँ रखते हैं दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। मतलब जैसे ही किसी, आपको फिगर समझाया भी कि जैसे ही किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो फटाक से उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा, है ना। बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम है तो वह हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव को उसके अक्ष के समांतर रखेगा, ये लंबवत नहीं रखेगा, यह हमेशा उसके अक्ष के समांतर रखेगा दोस्तों, है ना। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, टॉर्क बराबर, है ना, टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा। आपको इससे पहले वाला चैप्टर में याद कीजिए, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, है ना, विद्युतीय क्या नाम विद्युतधारा के चुंबकीय प्रभाव में हम आप लोग को बताए थे, है ना, कि बल आघूर्ण को सिद्ध करते हैं टॉर्क से, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, पता है ना, एक बल गुना दोनों बलों के बीच लंबिक दूरी, यही है NIAB sin थीटा। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, है ना, लिखिए। यदि किसी क्षण, इस फॉर्मूला को लिखा देते हैं, यदि किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव की, यदि किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए तो चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, तो चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युक्त का आघूर्ण टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा, इसका मान होता है, इसलिए भेज दिए
लिख लीजिए, जहां n फेरों की संख्या I प्रवाहित विद्युत धारा तथा A कुंडली के तल का क्षेत्रफल, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल नीचे लिखिए। हम जानते हैं आप लोग पढ़े हैं पहला चित्र में, याद कीजिए पहला चित्र में आप लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई वस्तु रखा जाए तो बलागुण का सूत्र होता है टॉर्क बराबर म्यू ई साइन थीटा। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? टॉर्क बराबर म्यू ई साइन थीटा, तो वही मान यहां रखेंगे दोस्तों, है ना। तो लिख लीजिए, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर विद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाला बलागुण, थीटा कोण पर विद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। क्या पढ़े हो फॉर्मूला? आपको पता है पहला यूनिट में ही, पहला यूनिट के पहला चैप्टर में टॉर्क बराबर म्यू ई साइन थीटा। तो लिखिए टॉर्क बराबर म्यू ई साइन थीटा। चलिए तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको समीकरण क्या मान लिए? 2। इसको समीकरण मान लिए 2। अब सीखिए दोस्तों, देखिए सीखना चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम जो बोल रहे हैं सीखना है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र होता है बलागुण का NIAB sin थीटा, ठीक ना। पढ़े ना बलागुण कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसका 2 फॉर्मूला था। चलिए आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कैसे आता है, आपको इतना तो पता है, हम आपको सिखाए थे कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसके 2 फॉर्मूला, एक है F बराबर QVB और एक F बराबर ILB, पता है ना। तो I भी है और B भी है। A लगा, N हो गया फेरों की संख्या फॉर्मूला बन जाता है, और A हो गया क्षेत्रफल, पूरी क्षेत्रफल जो कुंडली का है क्षेत्र का। तो टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा। अब समझिए ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और आपको पता है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां विद्युतीय क्षेत्र भी होता है। तो टॉर्क बराबर म्यू ई साइन थीटा विद्युतीय क्षेत्र के लिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों को इक्वल कीजिए, दोनों को इक्वल कीजिए, दोनों बराबर है, मिटा रहा दोनों को इक्वल कर दिए समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों को इक्वल कीजिए। देखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर कीजिए। देखिए यहाँ टॉर्क है ना, तो टॉर्क का मान कितना आया है? म्यू ई साइन थीटा। टॉर्क का मान आया है वो कितना? म्यू ई साइन, रख दीजिए म्यू ई साइन थीटा बराबर कितना? इस टॉर्क का मान कितना है? NIAB साइन थीटा। दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों टॉर्क का LHS बराबर, वैसे भी सीखो ना, मैथ पढ़ता है। LHS इक्वल तो RHS इक्वल। अब वो क्या क्या करता है, क्या क्या करता है? साइन साइन कैंसिल हो गया और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। इधर बच गया म्यू ई, इधर बच गया NIAB। तो बता लीजिए दोस्तों,
अब सीखिए, बना लिए। अब यहाँ गौर करना है, देखो यहाँ ये ई कौन क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। ये बी कौन क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र तो अभी इक्वल है। समझना है, सिर्फ समझना है, समझिए सिर्फ। यहाँ ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र और ये हुआ विद्युतीय क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र दोनों इक्वल है। तो बचा कितना? म्यू बराबर एन आई ए। अब म्यू मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन हमारा टॉपिक अभी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये एन आई ए जो है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल है। तो खुद देखो यहाँ कि विद्युतीय क्षेत्र किसके बराबर है? देखो नहीं, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र बराबर है किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। इसका मतलब कि म्यू बराबर है एन आई ए। तो म्यू मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बदले मान लिए एम। म्यू के बदले क्या मान लिए? एम। एम बराबर एन आई ए, जहां एम चुंबकीय, क्योंकि देखो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। तो मान लिए एम, जहां एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चलिए, फार्मूला आपको पता चल गया। एम बराबर एन आई ए। एम मतलब चुंबकीय, कहां से हम आया? ई बराबर बी, मतलब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है, इसलिए ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। म्यू मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये किसके बराबर हो गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए एम बराबर एन आई ए। उत्तर मिल